हेलो वीवर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। भाई साहब, आज है इंग्लिश स्पीकिंग की 9वीं क्लास और अब तक हमने इंडेफिनिट सीरीज के 3, कॉन्टिन्यूअस सीरीज के 3 यानी कि टोटल 6 टेंसेस सीख लिया अच्छी तरीके से। अब आज 9वें दिन से शुरुआत हो रही है परफेक्ट सीरीज की और 3 दिनों में ये भी खत्म हो जाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट सीरीज के 3 टेंस होते हैं। अब आज 9वें दिन में आपको परफेक्ट सीरीज का पहला टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करवाऊंगा ताकि आपकी इंग्लिश परफेक्ट होने लगे धीरे धीरे। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन के बराबर में बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज 9वें दिन सीखते हैं परफेक्ट सीरीज का पहला टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब भैया सबसे पहले मैं आपको इसकी पहचान बता देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस ऐसे होते हैं। और जरा ध्यान से सुनना, इसकी पहचान थोड़ी लंबी चौड़ी है, देखने में ऐसा लगेगा जैसे लव लेटर सा किसी ने लिख के भेज दिया हो। अब सुनो इसकी पहचान। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है या लिया है, दिया है, किया है, आए, वो प्रेजेंट के परफेक्ट होते हैं। हिल गए ना देख के पहचान कि लंबी चौड़ी, मुझे तो लगा था खाली चुका है, चुकी होती है। नहीं भाई, ये सारी इसकी पहचान होती है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, किया है, ये सब इसी टेंस की पहचान है। अब सवाल ये उठता है इसकी इतनी पहचान, जान पहचान क्यों है, क्या बात है, ये मशहूर इतना कैसे हो रहा है? तो उसके पीछे वजह यह है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में नहीं, ये कहीं और चला गया मैं। हम उस देश में रहते हैं, उस देश के वासी हैं कि जिस देश में हिंदी के भी कई प्रकार होते हैं। हिंदी यूपी वाली अलग, दिल्ली वाली अलग, लखनऊ वाली अलग, यहां वाली अलग, वहां वाली अलग। तो इसीलिए इसकी इतनी पहचाने हैं। कहने का मतलब यह है, हिंदी के एक ही सेंटेंस को भारत में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। जैसे कोई कहता है मैं खाना खा चुका हूं, अब देखो चुका हूं। कोई कहता है मैंने खाना खाया है, देखो आ है। कोई कहता है मैंने खाना खा लिया है, देखो लिया है। अब 3 लोग सेंटेंस एक, लेकिन अपने तरीके से उसे पहले पढ़े हैं। अब हरियाणा वाले भैया अलग बोलेंगे, मुंबई वाले अलग बोलेंगे। तो हिंदी एक, लेकिन उसके प्रकार, उसके डायलेक्ट अलग अलग होते हैं। इसलिए इसकी 3 पहचान दी गई है कि कोई लास्ट में चुका है, चुकी है, आए, मैं खाना खा चुका हूं तो भी परफेक्ट, यानी ये काम हो गया है। लास्ट में आ, ई, ए आए, मैंने खाना खा लिया, आ है, ये भी काम हो गया, ये भी परफेक्ट। मैंने खाना खाया है, या ये भी परफेक्ट। तो इसी वजह से ये पहचान है। अब आज मैं आपको एग्जांपल भी 3 ही दूंगा तीनों पहचानों पे ताकि अच्छे से याद हो जाए। चलो पहले फॉर्मूला तो सीख लो। अब इसके रूल पर ध्यान दो। अफर्मेटिव यानी नॉर्मल बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट वही शी ने मिटाई हुई है, उसके बाद हैज या हैव। चुका है, चुकी है, आ है, ई है, लिया है, दिया है, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज होती है। जैसे रहा है, रही है, की से मार, राहत रही थी, की वाज व रहा होगा, रही होगी, विल बी, शैल बी, इसकी है हैज या हैव। अलग अलग थोड़ी देर में करेंगे। और इसमें लगेगी हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। सत्यानाश हो, थर्ड फॉर्म याद करने में बड़ी दिमाग खराब हो जाता है। डोंट वरी, हो जाएंगे, धीरे धीरे याद हो जाएंगी। मैं आपको उसकी भी ट्रिक आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। अभी 60 दिनों की क्लास है, इतनी जल्दी तो अंग्रेज नहीं बनोगे। 60 दिन पूरे तो हो जाएंगे तो सब पता चल जाएगा। अच्छा, नेगेटिव बनाएंगे तो तीसरे नंबर पे नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट तीसरे नंबर पे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्या वाले में वही हैज हैव पहले आ जाना, बाकी सारा सेम रहेगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में लगेगी। अब हैज हैव को अलग अलग करते हैं। सिंगुलर पर्सन जैसे कि ही, शी, नेम, इट, इनके साथ हैज लगेगा। और प्लूरल पर्सन जैसे कि आई, यू, वी, दे, इनके साथ हैव लगेगा। ही, शी, नेम, इट के साथ हैज, आई, यू, वी, दे के साथ हैव। नहीं, अगर मेरी बात समझ में आई तो मेरे कूले के पास देखो, यहां पर तुम्हें पूरी चार्ट नजर आएगी, इसको ध्यान से देख लेना। अब चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। 3 एग्जाम्पल, चुका है, चुकी है, आ है, ई है, लिया है, दिया है, सब पे लेंगे। पहला एग्जाम्पल है मैं देख चुका हूं। अब यहां पर देखो लास्ट में आ रहा है चुका हूं, तो ये वाला हमें पता चल गया प्रेजेंट का परफेक्ट है। या फिर ये ऐसा था मैंने देखा है, मैंने देख लिया है। बात एक ही है कि ये देखा है, देख लिया, यानी ये देख चुका है। तो मैं देख चुका हूं, मैं के लिए आई, आई के साथ अच्छा लिखा हुआ है हैव, आई हैव, देखने को सी बोलते हैं, थर्ड फॉर्म लगाएंगे सीन, आई हैव सीन। नेगेटिव बनाएंगे, नहीं भाई मैं नहीं देख चुका हूं, आई हैव तीसरे नंबर पे नॉट,
नॉट सीन, आई हैव नॉट सीन, क्या वाले में हैव आई सीन कर देंगे। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मुझे कहना है मैंने खाना खाया है, इसमें आ है की आवाज आ रही है, या कोई कहे मैं खाना खा चुका हूं, खा लिया है, बात एक ही है। फिलहाल कोई ऐसे कहे मैंने खाना खाया है, यानी ये काम किया है, प्रेजेंट में काम परफेक्ट हो गया है, तो ये भी प्रेजेंट का परफेक्ट ही कहलाएगा। लेकिन बनाने से पहले एक चीज बताऊं, अगर इसका है हटा दे, मैंने खाना खाया, तो फिर ये पास्ट का इंडेफिनिट कहलाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में आ रही है आ की आवाज, और जब आ ई ए की आवाज आती है ना, तो वो पास्ट का इंडेफिनिट होता है, जो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं। तो ये आ ई ए तो है, लेकिन इसमें है भी जुड़ा हुआ है, तो मैंने खाना खाया है आ गया, वरना सेकंड फॉर्म वाले में बनता ही है। तो मैंने खाना खाया है, मैंने के लिए आई, अब इसके बाद है हैव, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है हैव आई के साथ लगेगा। आई हैव खाने को बोलते हैं ईट, थर्ड फॉर्म लगेगी इटन, खाना दूसरा वाला है फूड, फूड, आई हैव इटन फूड, या इटन द फूड भी कर सकते हैं। नेगेटिव में आई हैव नॉट इटन द फूड, और क्या वाले में हैव आई इटन द फूड। और लास्ट वाला देखो, तीसरा एग्जांपल जो है कि उसने पढ़ लिया है, उसने पढ़ लिया है, या वह पढ़ चुका है, उसने पढ़ा है, बात एक ही है। उसने पढ़ लिया है, इसके लास्ट में लिया है आ रहा है, उसने पढ़ लिया है, उसने खा लिया, उसने पहन लिया है, तो लिया है, दिया है, किया है भी इसी की पहचान है। उसने पढ़ लिया है, उसने के लिए लड़का है तो ही, लड़की है तो शी, माना ये लड़का है तो मैं ही का इस्तेमाल कर रहा हूं, ही। अब ही के साथ यहां पर है हैज, ही हैज। पढ़ने को रीड बोलते हैं, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, सेकंड फॉर्म में रीड होती है, बोलने में रेड बोला जाता है, रीड रेड रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम होती है। तो ही हैज रेड, अब फुल स्टॉप के साथ खत्म कर देंगे। नेगेटिव ही हैज नॉट रेड, और क्या वाले में बनाएंगे, क्या वह पढ़ चुका है, या क्या उसने पढ़ लिया है, हैज ही रेड। तो आप समझ में आ गया, चुका है, चुकी है, चुके हैं, मैं गया, मैं जा चुका हूं, मैं आ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं, मैं सो चुका हूं, मैं खेल चुका हूं, मैं नहा चुका हूं, क्या तुम जा चुके हो, क्या तुम पढ़ चुके हो। आ है, ई है, ए है, मैंने देखा है, मैंने पूछा, उसने नहीं पूछा है, उसने नहीं बताया है, क्या तुमने पूछा है। और लिया है, दिया है, किया है, मैंने खा लिया है, उसने काम कर लिया है, उसने पैसे दे दिए हैं, तो ये सभी प्रेजेंट के परफेक्ट कहलाते हैं। सांस फूल गई। अब आपकी प्रैक्टिस का आ गया है टाइम, तो चलो फिर बस मात्र 10 सेंटेंसेस बोलूंगा जल्दी जल्दी, 5 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना, 5वें सेकंड में आपको जवाब यहां पर नजर आ जाएगा, तो इसलिए नजर आने से पहले जवाब देना ताकि प्रैक्टिस हो जाए। थर्ड फॉर्म की टेंशन मत लेना, स्क्रीन पर आपको तीनों फॉर्म्स दिखाई देंगी, जो मैं बोलूंगा उसमें से थर्ड वाली चूज कर आप उस सेंटेंस को जल्दी से कंप्लीट कर देना। पूरी हेल्प मैं आपकी कर रहा हूं, और पूरे रूल फूल ये भरे पड़े हैं यहां पे, यहीं से नजर मार लेना। सो लेट्स स्टार्ट यार, ज्यादा देर नहीं करते। 10 एग्जांपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर। पहला वाला, मैं सो चुका हूं, हम नहा चुके हैं, क्या तुमने देख लिया है, पड़ोसी घर बेच चुके हैं, हमने खाना बना लिया है, उसने कपड़े नहीं धोए हैं, क्या तुमने फिल्म देख ली है, तुम पैसे नहीं दे चुके हो, उन्होंने हमें देख लिया है, मैं समझ चुका हूं, मेहमान जा चुके हैं,
बस भाई बस 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 आज के लिए 10 सेंटेंसेस काफी हैं। आई एम श्योर आपके ज्यादातर सेंटेंसेस सही गए होंगे और थर्ड फॉर्म वर्ड फॉर्म की टेंशन मत लिया करो, वो सारे जो याद हो जाती हैं अपने आप याद हो जाएंगी। बस तुम रूल्स याद कर लो और याद कर लो इसकी ये पहचान चुके हैं आ ये है लिया 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 पिया जो भी है लिखा हुआ है मुझे नहीं पता। मैडम लगाओ इनके लिए कोई बेहतर ऐसे सेंटेंसेस लगाना जो ये आज सारा दिन बनाते रहे और बड़ी मुश्किल में बने। देखो भाई देखो यहां पर आ गए बड़ी खतरनाक सेंटेंस, इनके लास्ट में चुका है भी है, आ है भी है, लिया है भी है, कुल मिलाकर ये प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस है। और आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, वीडियो रोक के नोट कर लेना, बाद में करना वीडियो देखने के बाद, और उसके बाद अपनी नोटबुक में उससे बनाना, फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं लाइक कर चेक करूंगा। कोई गलती करोगे तो किसी को भी गलती उसकी बता दूंगा मैं कमेंट बॉक्स में, और वेरी गुड के बदले मैं आपको दूंगा एक हार्ट। तो भैया ये थी आज की वीडियो परफेक्ट सीरीज के पहले टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर। आई एम श्योर भैया अब आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी और आप इंग्लिश में 60 दिनों के बाद हो जाएंगे एकदम परफेक्ट। टेंसेस की प्रैक्टिस करते रहना और प्लीज सबको बताओ फ्री की वीडियो चल रही है, ये कोई डालता भी नहीं है यूट्यूब पे, मैं ही हूं जो इसे आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। कितना महान इंसान हूं मैं, तुम कुछ तो कर लिया करो मेरे लिए। वीडियो को शेयर करना, सबको बता देना क्लास चल रही है, डे 1 से देख लेंगे, और इस वीडियो को एक टुच्चा सा प्यारा सा नन्ना सा लाइक देकर जाना।